आपके लिए हमेशा बेहतरीन कहानियाँ लाने का प्रयास करते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे आप सभी हमारी सभी वीडियोस देख सकें। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। 1911 में सितंबर का महीना था। एक छोटा लड़का एक बड़े से घर के सामने खड़ा था, जो कि लंदन शहर में था। शाम का वक्त था, पर उस घर की खिड़कियां ऐसे चमक रही थी मानो उनमें आग लगी हो। घर के सामने एक बगीचा था, जिसमें काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए थे। कुल मिला के वो घर और उसके आसपास का माहौल किसी की भी धड़कनें बढ़ाने के लिए काफ़ी था। उस छोटे लड़के ने घर की डोरबेल बजाई और किसी के आने का इंतजार करने लगा। लड़के के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। मरने से पहले उन्होंने अपने बेटे को अपने चचेरे भाई मिस्टर एबने के पास जाकर रहने को कहा, क्योंकि मिस्टर एबने बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए मान गए थे। सभी लोग इस बात से हैरान भी थे, क्योंकि मिस्टर एनबे को अकेले रहना ही पसंद था और वो किसी से भी ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे। तभी मिस्टर एबने ने घर का दरवाज़ा खोला और वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे अपने छोटे भतीजे को देखकर, जिसका नाम स्टीफन एलियट था। मिस्टर एबने ने स्टीफन को देखते ही कई सवाल एक साथ पूछ डाले, जैसे तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम कैसे हो, मुझे अपनी उम्र बताओ, मेरा मतलब है तुम थक गए होगे, चल के नाश्ता कर लो। स्टीफन ने कहा, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद मिस्टर एबने ने फिर से स्टीफन से बड़े प्यार से पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है बेटे। स्टीफन को ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा कि 2 मिनट के अंदर ही मिस्टर एबने ने उससे ये सवाल दूसरी बार क्यों पूछा। फिर भी स्टीफन ने बताया कि वो अगले जन्मदिन पर 12 साल का हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मिस्टर एबने काफ़ी खुश हुए। उन्होंने स्टीफन से उसके जन्मदिन की तारीख पूछी और फिर से स्टीफन से पूछा कि पक्का तुम 12 साल के ही हो जाओगे ना अपने अगले जन्मदिन पर। मैं तुमसे ये सब इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं ये सब चीज़ें लिख कर रखता हूँ, जिससे मुझे सभी ज़रूरी तारीखें याद रहें। स्टीफन ने कहा, हाँ मैं अगले जन्मदिन पर 12 साल का ही हो जाऊँगा। इसके बाद मिस्टर एबने ने अपने नौकर पर्क से कहा कि स्टीफन को मिसेस बंच के कमरे में ले जाओ। मिसेस बंच इस घर की सबसे खुशदिल इंसान थी। स्टीफन को मिसेस बंच से बात करके अच्छा लगा और वो कुछ ही देर में उनसे घुल मिल गया। मिसेस बंच 55 साल की थी और वो मिस्टर एबने और इस घर के बारे में सब कुछ जानती थी। उन्होंने इस घर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें स्टीफन को बताई। स्टीफन को अब वहाँ रहते 2 महीने हो गए थे। एक दिन स्टीफन मिसेस बंच के रूम में बैठा हुआ अपने इस नए घर के बारे में सोच रहा था। तभी उसने मिसेस बंच से पूछा कि क्या मिस्टर एबने एक अच्छे इंसान हैं। मिसेस बंच ने स्टीफन को बताया कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में मिस्टर एबने जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा। वो बहुत दयालु हैं। उन्होंने तुमसे पहले भी एक लड़का और एक लड़की को यहाँ पर पाला था। उन्हें सड़क से उठाकर वो लाए थे। स्टीफन ने कहा, मुझे उन बच्चों के बारे में और बताओ। मिसेस बंच ने बताया कि मुझे लड़के के बारे में तो ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि वो मेरे यहाँ पर काम करने से पहले आया था, और लड़की को मिस्टर एबने एक सुबह अपने साथ लाए थे। वो 3 हफ्तों तक हमारे साथ रही और एक सुबह हम सबके उठने से पहले ही वो घर छोड़कर चली गई। मिस्टर एबने ने उसे बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। वो लड़की बहुत कम बोला करती थी और वो मेरी बहुत मदद किया करती थी और मैं भी उससे बहुत प्यार करती थी। स्टीफन ने कहा, मुझे लड़के के बारे में भी कुछ बताओ। मिसेस बंच ने बताया कि मुझसे पहले से काम कर रहे नौकरों ने उन्हें बताया था कि उस लड़के को मिस्टर एबने सर्दी की एक रात में अपने साथ लाए थे और उससे कई सवाल पूछे थे, जैसे कि तुम्हारी उम्र क्या है, तुम कहाँ रहते थे, तुम्हारी फैमिली कहाँ है। लड़का कुछ दिनों तक घर पर रहा और फिर अचानक गायब हो गया। वो कहाँ गया इसका पता आज तक किसी को नहीं चला। उसी रात स्टीफन ने सपना देखा कि वो इस घर की छत पर है, जहाँ पर एक पुराना बाथरूम है। उस बाथरूम का दरवाज़ा शीशे का है, जिसमें से वो साफ देख सकता है। बाथरूम के अंदर एक लड़की बाथटब में लेटी हुई है। वो बहुत पतली और गंदी दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर एक उदासी से भरी हुई मुस्कान थी और उसने अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर रखा हुआ था। स्टीफन उसे देख ही रहा था कि वो लड़की बहुत बुरी तरह रोने लगती है और उसके हाथ स्टीफन की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी स्टीफन की आंख खुल जाती है। वो बुरी तरह डर चुका था और जब स्टीफन ने आसपास देखा तो वो सच में उसी बाथरूम के सामने खड़ा था। स्टीफन ने हिम्मत जुटाई और फिर से उसने बाथरूम में देखा, पर इस बार वहाँ पर कोई नहीं था। स्टीफन भागता हुआ अपने कमरे में आ गया। स्टीफन ने अपने सपने के बारे में मिस्टर एबने और मिसेस बंच को बताया। उन दोनों ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और नौकरों से बाथरूम के दरवाजे पर पर्दे लगाने को कह दिया।
मिस्टर एवने ने कहा वो स्टीफन के सपने को अपनी किताब में लिखेंगे। इसके बाद कुछ महीने और बीत गए। इस बीच स्टीफन को और भी कई सपने आए और एक दिन जब वो सुबह उठा तो उसने देखा मिसेस बंच उसका नाइट सूट सिल रही थी। मिसेस बंच ने स्टीफन से कहा कि तुमने अपने कपड़ों को इतनी बुरी तरह कैसे फाड़ लिया, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी इन्हें सिलने के लिए। स्टीफन उनकी बात सुनकर हैरान था क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो कपड़े कैसे फटे। उसने कपड़ों को देखा तो उस पर कुछ इंच लंबे नाखून के निशान थे। उसने मिसेस बंच से कहा मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, पर ऐसे ही नाखून के निशान मेरे कमरे के दरवाजे पर भी हैं। मिसेस बंच ने जाके देखा तो वहाँ पर सच में दरवाजे के ऊपर निशान थे। वो निशान इतने ऊंचे थे कि किसी जानवर का वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल था। मिसेस बंच ने स्टीफन से कहा मिस्टर एवने को कुछ मत बताना और अपने कमरे को ठीक से बंद करके सोना। अगले दिन मिस्टर एवने का नौकर पर्क मिसेस बंच के कमरे में आया, जो कि वहाँ कभी कभार ही आता था। स्टीफन भी उसी कमरे में था, पर पर्क ने स्टीफन को देखा नहीं और मिसेस बंच से कहा कि आज की शाम अगर मिस्टर एवने को अपनी वाइन चाहिए तो उनसे कहना वो खुद जाकर ले लें, क्योंकि मैं इस घर के बेसमेंट में नहीं जाऊंगा। वहाँ कुछ बहुत ही अजीब है, मुझे नहीं पता क्या है, पर मैं अब बेसमेंट में नहीं जाऊंगा। तभी पर्क की नज़र स्टीफन पे पड़ी और उसने बात बदल दी और वहाँ से चला गया। अब स्टीफन को यहाँ आए 6 महीने हो गए थे। 24 मार्च 1912 की एक सुबह मिस्टर एवने ने स्टीफन से कहा कि मेरे बेटे, क्या आज रात तुम मेरी लाइब्रेरी में आ सकते हो? मुझे तुम्हारे भविष्य से जुड़ी कुछ चीज़ें तुम्हें दिखानी हैं। ठीक 11 बजे मेरी लाइब्रेरी में आ जाना और ये बात मिसेस बंच या किसी भी नौकर से मत बताना। स्टीफन मिस्टर एवने की बात सुनकर थोड़ा उत्सुक था कि आज उसे मिस्टर एवने क्या बताने वाले हैं। उसने मिस्टर एवने को रात में मिलने को कह दिया। अपने रूम में जाने से पहले स्टीफन ने लाइब्रेरी का भी एक चक्कर लगा लिया ताकि वो रात में आराम से लाइब्रेरी में पहुंच सके। लाइब्रेरी में उसे टेबल पर वाइन से भरी हुई एक गिलास दिखी और उसके आगे एक पन्ना था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। अब स्टीफन अपने कमरे में आके रात होने का इंतज़ार करने लगा। आज अमावस्या की रात थी। रात के करीब 10 बज चुके थे और चारों तरफ घना अंधेरा हो चुका था। हवाओं से एक अजीब सा शोर आ रहा था जो कि समय के साथ और तेज होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था ये शोर घर की तरफ बढ़ता जा रहा है। स्टीफन उठकर खिड़की से बाहर देखने लगता है। वो देखता है कि बाहर बगीचे में 2 बच्चे एक पेड़ के नीचे खड़े हैं। वो दोनों स्टीफन की तरफ ही देख रहे थे। लड़की को देखकर स्टीफन समझ गया कि ये वही सपने वाली लड़की है, पर लड़का स्टीफन को काफ़ी डरा रहा था। लड़की हंस रही थी और अपने दोनों हाथों से अपने सीने को दबा रही थी। लड़का अपने हाथों को खोलकर खड़ा था जैसे वो स्टीफन से मदद मांग रहा हो। उसके हाथों के नाखून काफ़ी बड़े थे। तभी स्टीफन ने जो देखा वो देखकर उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। लड़के के सीने के बाईं तरफ एक बड़ा सा छेद था और लड़की ने अपने सीने पर हाथ रखा हुआ था। इसके बाद वो दोनों एक डरावनी चीख के साथ गायब हो गए। स्टीफन को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो भागता हुआ लाइब्रेरी की तरफ चल पड़ा। लाइब्रेरी का गेट खुला हुआ था पर स्टीफन उसे खोल नहीं पा रहा था। उसने गेट पर नॉक किया पर किसी ने नहीं खोला। अंदर से आवाज़ें आ रही थी। उसने ध्यान से सुना। मिस्टर एवने बोल रहे थे, नहीं ऐसा मत करो, और डर से चीख रहे थे। एक और आवाज़ आई, तुमने ऐसा क्यों किया? तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। लाइब्रेरी का गेट अपने आप खुल गया। मिस्टर एवने अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके सीने की बाईं तरफ बड़ा सा छेद था। ना उनके हाथों में कोई खून लगा हुआ था और ना ही टेबल पर रखे चाकू पर। लाइब्रेरी की खिड़कियां खुली हुई थी और तेज़ हवाएं और उनका शोर चारों ओर फैला हुआ था। टेबल पर एक किताब खुली हुई थी और उस पर एक पन्ना था। उसको स्टीफन ने पढ़ा। उसमें लिखा था, हजारों साल पहले लोगों ने एक ऐसा तरीका खोजा था जिससे वो पूरी दुनिया पर राज कर सकते थे। वो उड़ सकते थे, गायब हो सकते थे या फिर किसी और का रूप ले सकते थे, और ये सब जादू से होता। पर ये जादू पाने के लिए पहले 3 जवान इंसानों का दिल निकालना पड़ेगा जो 15 साल से कम के हों। मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल उन 3 जवान लोगों को खोजने में लगा दिए जिन्हें मैं आराम से मार सकूं और किसी को भी पता ना चले। मैंने सबसे पहले एक लड़के स्टैनले को 24 मार्च 1891 को मारा, दूसरी लड़की को 23 मार्च 1905 को मारा, और आज रात 24 मार्च 1912 को जो लड़का मेरे लिए अपनी जान देगा वो है मेरा भतीजा स्टीफन एलियट।
किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि इन बच्चों की लाशें कहाँ गई। मैंने पहले 2 बच्चों को अपने शराब के तहखाने में गाड़ दिया है और तीसरे के साथ भी यही करूँगा। किताब ने मुझे बताया है कि उन बच्चों के भूत मुझसे मेरा दिल लेने के लिए वापस आएंगे, पर मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। मैं कामयाब होके रहूँगा। स्टीफन ने पढ़ना बंद किया और वहाँ से वापस अपने रूम में चला आया। आज इस घटना को बीते कई साल हो गए। किसी को नहीं पता मिस्टर एवने की मौत कैसे हुई। सच्चाई सिर्फ स्टीफन को पता है। तो दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म होती है। यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कहानियाँ और भी हैं। मिलते हैं